पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए, और आज उसका पहले आंसर हम लोग करते हैं, फिर आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन फिर मैं आज आपको दे दूंगा। यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ पर है बी पॉइंट, और यहाँ इंटर करते वक्त यहाँ है ए पॉइंट। इस रेसिस्टर का है 5 ओम, यहाँ इस रेसिस्टर का है 10 ओम, इस रेसिस्टर का है 15 ओम। ये सब रीडिंग्स पहला बता रहा है कि 5 ओम रेसिस्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट जा रहा है। यहाँ जो करंट है वह है 1 एम्पियर। तो हम लोग को पहले निकालना है व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रेसिस्टर्स। बाकी दो ये और ये रेसिस्टर्स के थ्रू करंट निकालना। चलिए ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों का यदि मान लीजिए करंट आई 1 आ रहा है ना, 1 एम्पियर, यही दो भाग में टूटेगा। तो मान लीजिए इधर हम दे दिए कि x करंट जा रहा है और इधर 1 माइनस एक्स, 1 था टोटल, तो इधर x चला जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो हम लोगों ने मान लिया कि थ्रू 10 ओम रेसिस्टर I1 बराबर हमने मान लिया x, और थ्रू 15 ओम रेसिस्टर हमने I2 मान लिया 1 माइनस एक्स। अब आप लोग जरा बताइए कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में। तो करंट अलग अलग में है तो पैरेलल में। तो पैरेलल हम लोगों का क्या इक्वल होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करते हैं। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो I कितना है 10 के क्रॉस x, और R हो गया 10, ये बराबर हो जाएगा इधर वाले के। इधर क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 15, ठीक है। 10x इक्वल टू 15 माइनस 15x, 15x इधर आएगा तो हो जाएगा 25x जुड़ करके इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 बाई 25, 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.6 एम्पियर। तो 10 के क्रॉस हो गया 0.6 एम्पियर अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टर। दोनों के थ्रू करंट निकालना था। तो करंट इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर और थ्रू 15 ओम रेसिस्टर। और यदि 15 ओम रेसिस्टर के थ्रू बात करें तो करंट था हम लोगों का 0.4 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 1 में से घटा लेंगे उसको। तो ये हो गया आप लोगों का करंट का पहला क्वेश्चन का आंसर। हमने पहले इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम थे पैरेलल की वजह से, जिसको हम लोगों ने बराबर किया, और बराबर करने के बाद हम लोगों को x का वैल्यू पता चला। ये x था 10 ओम के थ्रू हमने माना था, तो 1 माइनस एक्स कर देंगे तो वो हो जाएगा 15 ओम के थ्रू। तो ये हो गया हम लोगों का दोनों तरफ का रेसिस्टेंस टोटल। अब देखिए इसको याद रखिए कि इधर कितना करंट गया है, 0.6 एम्पियर, इधर आया था 0.4 एम्पियर। चलिए अब सेकेंड पार्ट में हम लोग चलें। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम लोगों को दिया क्या निकालना है, तो निकालना है व्हाट इज द पीडी अक्रॉस ए बी एंड ए सी। ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और ए सी के क्रॉस क्या होगा। चलिए तो इसको निकालना हम लोग को ए बी के क्रॉस और ए सी के क्रॉस। तो अक्रॉस ए बी की बात करें, ए बी के क्रॉस तो एक ही रेसिस्टर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे V इक्वल्स टू आई आर। तो I हो गया हम लोग का 1 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ था, और R हो गया 5 ओम, तो 5 वोल्ट हो गया हम लोगों का अक्रॉस ए बी। अब अक्रॉस ए सी हम लोगों को निकालना है। तो अक्रॉस ए सी के लिए हम लोग को पहले तो ए बी प्लस बी सी करना होगा, ए बी के क्रॉस प्लस बी सी के क्रॉस। तो ए सी के लिए हम लोग को पहले यहाँ का निकाल लें इस जगह पे, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका बराबर होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। तो BC के तरफ हम लोग यदि बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ निकाल रहे हैं तो V इक्वल्स टू आई आर।
आई हो गया हमारा, पहले पार्ट में निकाला था हमने 0.6 एम्पियर इंटू 10 ओम कर देंगे तो हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये हो गया 6 वोल्ट यहाँ। और ए बी के क्रॉस हमने निकाला था अभी, तो वो कितना था फर्स्ट पार्ट में 5 वोल्ट। तो ए सी के क्रॉस कितना हो जाएगा 5 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट बराबर 11 वोल्ट। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, यहाँ का अलग है, तो दोनों को ऐड करेंगे। बैटरी के चलते जनरेट हुआ होगा जो एसी के अक्रॉस हमारा निकल गया। तो ये हो गया हम लोगों का। थर्ड में है टोटल आर ई क्यू, वो यानी आर ई क्यू निकालना है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। टोटल रेसिस्टेंस के लिए सोचिए, ये दोनों कैची में है, 10 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/REQ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम हो जाएगा 30, 2 प्लस 3 5/30, 1/6, यानी REQ आ गया मेरा 6 ओम, यानी इसके क्रॉस 6 ओम हो गया। अब बताइए 6 ओम एंड ये 5 ओम कैची में है, तो आर इन सीरीज, तो REQ इक्वल टू 6 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू 11 ओम। ये हो गया। तो इस ढंग से हम लोगों का REQ भी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन जो है था वो आप लोगों को ये वाला दिया हुआ था, यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट था। इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चंस निकालना था। पहला था कि व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर, कि ये 6 ओम के थ्रू कितना करंट होगा और ये 12 ओम के थ्रू वोल्ट कितना होगा। ये सेकंड पार्ट में। तो आइए फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से मान लिया हमने आई करंट आ रहा था, तो इधर चला आया I1, इधर चला आया I2, अलग अलग हो जाएगा, 2 पार्ट में यहाँ से टूटेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6I1 प्लस 3I1, दोनों में सेम करंट, इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा वोल्टेज 4 वोल्ट के बराबर। आप कॉमन ले लीजिए I1 9 इक्वल टू 4 वोल्ट, I1 इक्वल टू 4/9, यानी 0.436 फिर 4 0.44 एम्पियर। कोई दिक्कत? यहाँ से हमने मान लिया आई करंट आ रहा है, वो 2 भाग में बटेगा ना, इधर I1 इधर I2, 2 अलग अलग पार्ट में। तो ये दोनों सीरीज में है, तो जो I1 इससे जाएगा वही I1 इससे जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको 4 वोल्ट से इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों जो है इनका एक सिरा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा सिरा देख रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया। यदि इंडिविजुअल पोटेंशियल पूछेगा तब अलग अलग हो जाता है, लेकिन चूंकि थ्रू आउट हम पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन करंट्स इनमें दोनों में सेम जा रहा है, तो 6 ओम के थ्रू 0.44 एम्पियर आपका आंसर हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो हम लोगों को निकालना है 12 ओम के थ्रू वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के थ्रू। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 12I2, इधर I2 आया है, प्लस 3I2 इक्वल टू, ये क्या आ रहा है बताइए, V इक्वल्स टू IR, तो ये V के बराबर हो जाएगा, V इक्वल टू 4, I2 बराबर 4/15 हो जाएगा। I2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्लियर समझ लीजिए। I2 यहाँ हमने कॉमन लिया, 12 प्लस 3 इक्वल टू 4। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर 4 के बराबर, पैरेलल में है इसलिए दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा ना, तो वहां से आ गया। तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/15, तो इसके थ्रू करंट आ रहा है 4/15 एम्पियर। अब हम लोग को निकालना है 12 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस।
तो PD अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर, तो क्या बन जाएंगे आई हो गया हमारा 4/15 और R है 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 16/5, 3.2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 वोल्ट। तो इस ढंग से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, ये दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आगे हम लोग अब बढ़े हैं टॉपिक में, आगे टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यदि बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो उसका पावर से कनेक्शन है सीधा सीधे। कैसे कनेक्शन है? तो हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, यानी एनर्जी बाई टाइम। पावर इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी बाई, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा बताइए आपको? पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पर हम लोग पावर को जनरली वाट में लेंगे और टाइम को आवर में। तो एनर्जी का एक यूनिट क्या मिलेगा हमको? वाट आवर। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, ये तो बहुत छोटा यूनिट है, बात करते हैं जब कॉमर्शियल की बात, जब इलेक्ट्रिसिटी डिसिपेशन की बात करते हैं बड़े लेवल पे, तो वहाँ हमारा वाट आवर से कुछ चलने वाला नहीं। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलो वाट आवर, वही हमारा एक यूनिट बनता है, किलो वाट आवर। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल यूनिट के रूप में गिना जाता है। यानी आपके यहाँ जो बिजली बिल आता है तो वो 1 किलोवाट आया यानी कि 1 यूनिट हुआ, 2 किलोवाट यानी 2 यूनिट आपने खपत किया। ये एक्चुअली में होता क्या है? तो 1 किलोवाट का मतलब कि आपने 1000 वाट का मशीन यदि 1 घंटा चलाया तो आपका जो यूनिट उठेगा वो 1 kWh होगा, और इसी को हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, पहले जब है ये मीटर में ये रीडिंग लगी रहती है और उस रीडिंग के आधार पर यूनिट्स को कैलकुलेट किया जाता है और वही यूनिट का आपको बिजली बिल देना पड़ता है। तो 1 किलोवाट आवर को 9th में मैंने आपको बताया था कि कितना जूल होता है। तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट इंटू आर को सेकंड में बदलिए तो 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 36, 2 0 3 0 और 1 2 3 0 और कितना जूल? 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देख लीजिए, इतने बड़े यूनिट के बराबर आपका 1 kWh होता है। इतना मतलब इतनी एनर्जी खपत होने के बाद, अब हम लोग यदि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यदि हम बात करेंगे तो बिल की बात करें तो हो जाएगा वो कितना? यूनिट्स कंज्यूम, जितना यूनिट हमने कंज्यूम किया इनटू कॉस्ट पर यूनिट, हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना लगा उस समय। मान लीजिए हमने 5 यूनिट खपत किया और 1 यूनिट का लग रहा है 6 रुपये, तो हमारा कितना बिजली बिल हो जाएगा? 5 × 6 30 रुपीज़। और 1 यूनिट कब उठेगा? तो जब हमारा 1000 वाट का कोई मशीन 1 घंटा चले। तो ऐसे ही आप बांट लीजिए, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है तो उसको 1000 बनाने के लिए कितना घंटा चलाना होगा? 10 घंटा। 25 वाट का है तो कितना घंटा? 40 घंटा। यदि 10 वाट का आपके पास बल्ब है तो वो कितना घंटा? 1000 बनाइए तो 100 घंटा। तो इसी तरीके से जो मशीन जितने देर चलते हैं उसके हिसाब से उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है और वो उस हिसाब से जुड़ता है। तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। अब आपको इसके बाद मैं फिर आज 2 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ जिसको आप लोग बना के रखिएगा, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। इसको देखिए, एक डायग्राम यहाँ आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है। ये क्वेश्चन कल के मुताबिक मुझे लग रहा आसान है, लेकिन देखिए बनाकर आप कैलकुलेट। पहला में आपको करना है करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। क्यों अलग अलग करंट जाएगा? क्योंकि ये तीनों क्या चीज में? पैरेलल में। सेकेंड पार्ट में निकालना है टोटल करंट इन सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कितना है? तो या तो तीनों का निकाल के जोड़ दीजिए, फाइनली आ जाएगा आपका करंट का वैल्यू।
और थर्ड पार्ट जो है वो है टोटल रेसिस्टेंस, यानी क्या निकालना है, आर ई क्यू तो आसान है, आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन है वो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है अ पीडी ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 resistors of 6 ohm and 2 ohm connected in series. Calculate फर्स्ट पार्ट में आर ई क्यू, सेकेंड पार्ट में करंट, थर्ड पार्ट में निकालना है आप लोग को करंट थ्रू सिक्स ओम रेसिस्टर। यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोगों का जो एक पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक बैटरी जो है वो 2 रेसिस्टर 6 ओम और 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। आपको पहले पार्ट में निकालना है आर ई क्यू, दूसरे पार्ट में करंट पूरे सर्किट के लिए, तीसरे में इंडिविजुअल करंट निकालना है 6 ओम के थ्रू। तो ये इतना क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। फिर कल के वीडियो में आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल का आंसर देखेंगे।